हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक नॉवल के बारे में। डोमेस्टिक नॉवल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते होंगे, तो इस टॉपिक को हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो ये वीडियो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर अपने स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर या बीए और एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डोमेस्टिक नॉवल, what is the origin of domestic novel, what are the important characteristic of domestic novel, what are the examples of domestic novel। तो इन टॉपिक्स पर हम लोग जो हैं आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है पहला कि डोमेस्टिक नॉवल क्या होता है, व्हाट इज डोमेस्टिक नॉवल। तो इसकी डेफिनेशन और इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें कि मतलब जो है यहां पर डोमेस्टिक नॉवल, डोमेस्टिक मतलब ये होता है एक तरह का एक ऐसा नॉवल जो कि पर्टिकुलर किसी एक आप लोकल आप उस नॉवल को कह सकते हो। तो ये एक तरह का ऐसा टाइप ऑफ जॉनरा है जिसमें पॉपुलर नैरेटिव लिटरेचर जो जनरली जो यूज करते थे उस समय, खास तौर से इस तरह के नॉवल को, यानी पुराने समय में इस तरह के नॉवल जो थे उनको लेडीज के द्वारा यानी फीमेल के द्वारा लिखा जाता था, फीमेल को ही लिखा जाता था और फीमेल के लिए ही इसको जो है जनरली फीमेल जो थी इसके अंदर मेन प्रोटोगनिस्ट हुआ करती थी। सो इट्स अ टाइप ऑफ जॉनरा इन विच द पॉपुलर नैरेटिव लिटरेचर रिटन बाय, फॉर एंड अबाउट द वुमेन। तो ये जो है इस डोमेस्टिक नॉवल के बारे में है। और साथ में डोमेस्टिक नॉवल जो थे खास तौर से मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो है काफ़ी फ्लरिश हुए, यानी फ्लरिश का मतलब ये काफ़ी ओरिजिनेट हुए, उस समय काफ़ी फले फूले थे। तो मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो है इस तरह के नॉवल की बहुत भरमार हो गई थी और यहाँ से जो है डोमेस्टिक नॉवल जो है काफ़ी फेमस होना स्टार्ट हो गए थे। तो डोमेस्टिक नॉवल को जो है मेनली हम लोग जो है 2-3 नामों से और जानते हैं, जिसे हम लोग जो है सेंटिमेंटल फिक्शन कहते हैं, साथ में इन्हें वुमेन फिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो डोमेस्टिक नॉवल ऐसा नॉवल जिसे खास तौर से लेडीज़ के लिए लिखा जाता है, लेडीज़ को लिखा जाता है और लेडीज़ के बारे में लिखा जाता है, लेडीज़ द्वारा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर सेंटिमेंटल फिक्शन के नाम से भी इस डोमेस्टिक नॉवल को जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए द जॉनरा इज मेनली प्रेजेंटेड इन द नॉवल थ्रू शॉर्ट स्टोरीज एंड द नॉन फिक्शन। इस तरह के जो जॉनरा थे, यानी इस तरह के जो डोमेस्टिक नॉवल थे, इनको शॉर्ट स्टोरीज के रूप में प्रेजेंट किया जाता था और जनरली इनको जो है स्टार्टिंग में नॉन फिक्शन के रूप में जो है प्रेजेंट किया जाता था। धीरे धीरे नॉन फिक्शन से यहाँ पर फिक्शन की तरफ हम लोग आने लगे। तो ये जो मीनिंग है, मतलब ये जो नॉवल हैं बहुत फेमस हुए मिड 19th सेंचुरी के अंदर। अब और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इसका जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, प्लॉट होते थे, वो खास तौर से कोर्टशिप, फैमिली लाइफ, मैरिज या फिर चाइल्ड बियरिंग पे जो है आधारित होते थे। द प्लॉट एंड द कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, जरा मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लॉट का मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो नॉवल होता है उसका जो मेन जो इवेंट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा प्लॉट बनता है। तो वो जो प्लॉट है और या फिर कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है जो स्ट्रगल होता है, मतलब जो एक तरह से आपके पूरे नॉवल के अंदर जो सबसे बड़ा सस्पेंस रखता है, तो उसे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कहा गया है। तो पूरा का पूरे जो प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट होते थे, कोर्टशिप का मतलब हो गया यानी मैरिज, कोर्टशिप का मतलब हो गया जो मैरिज से पहले का जो समय है एक तरह से, या फिर कोर्टशिप हो गया जिसमें लेडीज जिस तरह से अपने जो हस्बैंड है या फिर अपने लिए जो दूसरा मतलब एक तरह से कोई पार्टनर जो चूज़ करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो पीरियड जो है कोर्टशिप कहलाता है। इसी तरीके से फैमिली लाइफ, मैरिज और जो चाइल्ड बियरिंग, यानी चाइल्ड बियरिंग का मतलब जो है किस तरह से बच्चों को पालना है। तो कुल मिलाकर इस तरह के नॉवल का जो मेन प्लॉट होता था कोर्टशिप, फैमिली लाइफ, मैरिज और चाइल्ड बियरिंग पर आधारित होता था।
इसके अलावा यहाँ पर मेन फोकस जो था ऐसी वुमेन के लिए था, ऐसी लेडीज़ के लिए था जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और जो अपना कुल मिलाकर अपने आप को पूरे दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना चाहती थी। द फोकस ऑन हाउ द मिडिल क्लास वुमेन लर्निंग टू मेक देयर वे इन दिस वर्ल्ड। तो ऐसी मिडिल क्लास लेडीज़, फीमेल, जो कि वर्ल्ड में अपने को, यानी दुनिया के सामने अपने को कैसे प्रस्तुत करना है, इस तरह के नॉवेल्स का मेन फोकस जो था इसी तरह से रहा करता था। अब बात आती है कि जो डोमेस्टिक नॉवल हैं उनका जो ओरिजिन है, यानी कहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं, यानी स्टार्टिंग में कौन कौन से ऐसे डोमेस्टिक नॉवल थे जिन्हें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं डोमेस्टिक नॉवल का, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डोमेस्टिक नॉवल। ओरिजिन जो है डोमेस्टिक नॉवल का, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और 19th सेंचुरी से धीरे धीरे जो है इवन आज तक भी जो है हम लोग जो है डोमेस्टिक नॉवल को देखते हैं। तो डोमेस्टिक रियलिज्म जो है खास तौर से जेन ऑस्टिन और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के जो फिक्शन नॉवेल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जेन ऑस्टन के काफ़ी सारे नॉवेल्स के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इवन सेपरेट एक वीडियो भी मैंने जेन ऑस्टन के बारे में बताया था और इवन जेन ऑस्टन के जो इम्पॉर्टेंट फिक्शनल वर्क थे वो मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किए थे। इसके अलावा जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग थी उनके भी जो नॉवेल्स हैं तो वो जो है डोमेस्टिक रियलिज्म के अंदर कैटेगरी में आते हैं। तो डोमेस्टिक रियलिज्म, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो डोमेस्टिक नॉवेल्स हैं खास तौर से ये नॉवेल्स लेडीज़ यानी फीमेल के द्वारा ही लिखे जाते हैं, फीमेल के ही होते हैं। तो ये जेन ऑस्टन और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के वीडियोस क्या कहते हैं वर्क के अंदर आपको इस तरह की देखने को मिलेगा। और अब अगर मैं बात करूं कि जो जॉनरा है डोमेस्टिक नॉवल का वो जो स्टार्ट हुआ है, तो देखिए डोमेस्टिक रियलिज्म और डोमेस्टिक नॉवल। तो डोमेस्टिक रियलिज्म यहाँ पे अगर देखा जाए तो रियलिज्म का मतलब ये है कि जो एक तरह से जो रियलिटी है, यानी मैंने आपको रियलिज्म के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है आपके लिए, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। तो जो मेनली डोमेस्टिक नॉवल जो बिगिन हुए थे, स्टार्ट हुए थे, वो हुए थे स्टार्ट कैथरीन मैरिया सेडविक के नॉवल न्यू इंग्लैंड टेल जो कि 1822 में लिखा गया था। तो अगर आपसे कहीं पर ये पूछा जाता है कि डोमेस्टिक नॉवल का बिगिनिंग कब से हुआ है, तो डोमेस्टिक नॉवल का जो बिगिनिंग है वो कैथरीन मैरिया सेडविक के नॉवल न्यू इंग्लैंड टेल से हुआ था 1822 में। और डोमेस्टिक रियलिज्म जो है, देखिए डोमेस्टिक रियलिज्म और डोमेस्टिक नॉवल दोनों में कुछ हद तक डिफरेंस है। अब रियलिज्म यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो 18th सेंचुरी की जो बिगिनिंग पार्ट है ना, वो डोमेस्टिक रियलिज्म में कहीं ना कहीं आता है और डोमेस्टिक रियलिज्म से ही जो है आपके डोमेस्टिक नॉवल जो हैं ये आपके निकले हैं। तो डोमेस्टिक नॉवल जो है लिखना स्टार्ट हुए थे कैथरीन मैरिया सेडविक के नॉवल से। तो इसका आप डिटेल में मैं आपको इवन बता भी दूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक नॉवल और डोमेस्टिक रियलिज्म के अंदर। अब ये जो नॉवेल्स हैं, इस तरह के जो नॉवेल्स हैं, ये डिडक्टिव और मोरलिस्टिक वे में होते हैं, टेंड्स टू बी डिडक्टिव एंड मोरलिस्टिक। तो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर हैं ये अधिकतर, क्योंकि लेडीज़ के बारे में नॉवेल्स लिखे गए हैं। तो किस तरह से नॉवल लेडीज़ को सोसाइटी के अंदर अपना आचरण करना चाहिए और किस तरह से उस तरह का आचरण अगर उनके अगेंस्ट हो रहा है तो कैसे उसके लिए आवाज़ उठानी है, इस तरह के नॉवेल्स में देखने को मिलते हैं। और इस तरह के नॉवेल्स में आपको कहीं भी एक तरह का ब्लड शेड जो है वो देखने को नहीं मिलेगी खास तौर से। तो कुल मिलाकर फैमिली लाइफ के ऊपर जो है ये नॉवेल्स होती हैं, किस तरह से हम अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को मतलब अपने सामने रखते हुए उनको फॉलो करते हुए किस तरह से एक फीमेल जो है आगे बढ़ सकती है उसके बारे में नॉवेल्स होते हैं। और साथ में जॉनरा पॉपुलरिटी जो है खास तौर से यानी इस तरह के जो जॉनरा की जो पॉपुलरिटी है 1870s के अंदर काफ़ी पॉपुलर हुई। तो 1800 के आसपास ये स्टार्ट हुए थे और 1870s में अंदर काफ़ी ये फेमस हो गए। इसके अलावा जो डोमेस्टिक फिक्शन है, धीरे धीरे लिटरेरी रियलिज्म और नेचुरलिज्म ने उनके ऊपर हावी हो गए। तो डोमेस्टिक फिक्शन replaced by the literary realism and the naturalism with the advent of the 20th century। तो धीरे धीरे जिस तरह से 20वीं शताब्दी का समय आने लगा तो ये डोमेस्टिक फिक्शन जो है इसको टोटली रिप्लेस कर दिया लिटरेरी रियलिज्म ने और नेचुरलिज्म ने। तो लिटरेरी रियलिज्म के बारे में मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, जो आप उस वीडियो को आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें
यूजीसी नेट एग्जाम के कोर्स हैं, सेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स और पीएचडी एग्जाम के कोर्सेज हैं। तो इन कोर्सेज के इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट है वो भी जो है आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि डोमेस्टिक नॉवल में देखने को मिलते हैं, जरा मैं आपको बताता हूं। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेस्टिक नॉवल। तो डोमेस्टिक नॉवल की हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक फिक्शन और डोमेस्टिक नॉवल इंक्लूड द मैरिज, अ ट्रबल्ड डोमेस्टिक सिचुएशन, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन द होम एंड द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द एजुकेशनल जर्नी। यानी खास तौर से डोमेस्टिक फिक्शन के अंदर शादी, विवाह समारोह इसमें देखने को मिलती है। अगर कोई डोमेस्टिक सिचुएशन है, डोमेस्टिक एक ऐसी घर के अंदर कोई ऐसी आपदा आ गई है या फिर घर के अंदर कुछ ऐसा फाइनेंशियली कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो कि फेवरेबल नहीं है उस घर के लिए, तो उस तरह के जो ट्रबल सिचुएशन है, किस तरह से वो फैमिली अपने आप को दूर करती है, मतलब फैमिली उस तरह की सिचुएशन से दूर होकर एकदम से विजय प्राप्त करती है, उस पर विक्ट्री प्राप्त करती है, ये देखने को मिलता है। और इस तरह के नॉवेल्स के अंदर घर और बाहर की दुनिया दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से वो जो घर की का जो इन्वायरमेंट है, यानी सोसाइटी से बनकर जो हमारा एक मतलब होम जो है हमारी सोसाइटी का सबसे एक फिक्शनल एक तरह से बोला जाए कि शॉर्टेस्ट एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट से कैसे आउटसाइड वर्ल्ड डिफरेंट है ये देखने को मिलता है। और इस तरह के नॉवल के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि लेडीज़ के लिए लिखा जाता है, तो लेडीज़ या फीमेल है तो फीमेल की एक तरह से टोटली एजुकेशन जर्नी जो है इस तरह के नॉवेल्स में देखने को मिलती है। अब कुछ एग्जाम्पल डोमेस्टिक नॉवल के जरा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं डोमेस्टिक नॉवल के। अब इसके अंदर जो डोमेस्टिक नॉवल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है 1000 Acres बाय जैन स्मैली, लिटिल वुमेन बाय द लॉशिया मे एल्कॉट, अंकल टॉम केबिन बाय हैरकेट बेचरस्टो, लैम्प लाइटर बाय मारिया सुजैना क्यूमिंस, द वाइड वाइड वर्ल्ड बाय द सुजैन वार्नर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो इन एग्जाम्पल्स के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लोग जो हैं अगर आप बोलोगे तो मैं आपको और भी इन एग्जाम्पल के बारे में बता दूंगा। अब कुछ अगर कोई आपका कोई और सवाल है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। बहुत शॉर्ट वीडियो था आज का, तो उस शॉर्ट वीडियो में क्योंकि डोमेस्टिक नॉवल में आज सच कुछ अलग से और बताने लायक है नहीं, तो मैंने आपको यही समय के अंदर पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करके आपको आई होप आपको पूरा डिटेल में बताया होगा। तो अगर फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गए तो आप मुझे बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा। और हमारे व्हाट्सएप पे आप हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।